Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss an IXL skill. What decimal number is illustrated and the code of the skill is 423. Let's start the video and let me open the example which is given so that we can discuss the skill. बेसिकली इस स्किल में आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान स्किल है. आपको सिंपल एक पार्ट गिवन है जिसकी फ्रैक्शन आपको बासानी लिखनी आती है, लेकिन आपको उस चीज को डेसिमल्स में लिखना है कि ये किस डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस स्किल का की आइडिया क्या है? की आइडिया वो चीज होती है जो आपको हमेशा याद रखना होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. वो क्या है? यू कैन यूज अ डेसिमल पॉइंट. ठीक है जी. इसमें क्या जो चीजें मैं हाईलाइट करता जाऊं, पहली चीज क्या कह रहे हैं? डेसिमल पॉइंट. यू कैन यूज अ डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस वैल्यू टू शो टेंथ्स एंड हंड्रेड्स. जब भी आपको टेंथ पार्ट या हंड्रेड पार्ट शो करना हो किसी चीज का, तो आपको प्लेस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट का यूज करना होगा. प्लेस वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है, ये इस तरीके से आपके पास प्लेस वैल्यूज होती हैं. प्लेस वैल्यू के ऊपर आप लेफ्ट के ऊपर जितने चाहे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं या प्लेसेस ऐड कर सकते हैं. लाइक ये आपके पास वंस का या यूनिट्स का प्लेस है, तो इसका अगला क्या होता है? टेंस का प्लेस होता है. उससे अगला क्या होता है? हंड्रेड्स का प्लेस होता है. जिस तरह से हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती जाती है, हम नए से नए कॉलम्स या प्लेसेस ऐड करते जाते हैं. लेकिन अगर मुझे वन ना हो, बल्कि उससे भी छोटा हो, अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो ये फिगर पूरी की पूरी शेडेड नहीं है, बल्कि इस फिगर के 100 पीसीस किए गए और उन हंड्रेड्स में से कुछ पीसेस हैं जो शेडेड हैं, जो हमें चाहिए. तो इसका मतलब है एक से भी छोटा है जो हमें रिप्रेजेंट करना है. तो उन छोटे पार्ट्स को प्लेस वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ और प्लेसेस ऐड करते हैं राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लेसेस ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि वंस के बाद टेंस का और उसके बाद हंड्रेड्स का. तो हमने राइट साइड पे कॉलम ऐड किया. पहला कॉलम जो आएगा वो टेंस का आएगा, क्योंकि हमारा पूरा ये जो प्लेस वैल्यू है वो 10 के मल्टीपल्स में ही होता है. जैसे हंड्रेड्स वंस जो है, जब इस जैसे 10 मिलेंगे तो अगला प्लेस बनता है टेंस का प्लेस. 10 जब 10 मिलते हैं तो उसका प्लेस बनता है अगला 100 प्लेस. इसी तरह हमें यहां पे भी वो प्लेस रखना पड़ेगा जिसके 10 मिले तो आपके पास वन होल बन जाए. ठीक है जी. तो आपको पता है टेंस को ही अगर 10 पीसेस अगर आपने किए हैं और वो आपको 10 मिल जाए, तो आपके पास वो चीज पूरा होल कंप्लीट हो जाता है. तो यहां पे हमने पहला प्लेस राइट पे ऐड किया टेंस का, और उससे अगला प्लेस और छोटा मजीद ऐड किया जो कि हंड्रेड्स का था. मतलब 100 पीस किए जाएं और उसमें से कितने पीसेस लिए हैं वो आप यहां पे मेंशन करते हैं इस प्लेस के ऊपर. ठीक है जी. तो चले ये प्लेसेस ऐड किए. अब डेसिमल पॉइंट क्यों लगाया? ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ 42 लिखा है, तो इसके जो लास्ट में लिखा है 2, आप कहेंगे 2 किस प्लेस पे लिखा है? डेफिनेटली आपको पता है कि ये 2 जो है ये वंस के प्लेस पे या यूनिट के प्लेस पे लिखा है. तो ठीक है. तो अगर हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट ना नहीं होगा, तो जो भी नंबर हमारे पास सबसे लास्ट में लिखा होगा, हमें लगेगा कि वो नंबर वंस के प्लेस पे लिखा हुआ है. तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहां तक हमारे पास जो होल पार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं, और इसके बाद जो आ रहे हैं वो हमारी पार्ट्स की बात हो रही है, फ्रैक्शंस की बात हो रही है. ठीक है जी. तो इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाया, उसके बाद प्लेसेस ऐड कर दिए. अब हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर में हमारे पास टोटल 100 बॉक्सेस हैं जो है. उस फिगर को 100 बॉक्सेस में तोड़ा गया है, और इसमें से कितने लिए गए हैं? 10, 20, 30, 40, 41 एंड 42 पीसेस लिए गए. तो इसकी फ्रैक्शन लिखना आपको बहुत आसानी से आती है, कि इसका मतलब है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 42 हंड्रेड्स को आपको रिप्रेजेंट करना है. 42 हंड्रेड्स है, मतलब किसी भी चीज के 100 हिस्से किए जाएं और उसमें 42 पीसेस ले लिए जाएं. तो 100 पार्ट्स को आपको मेंशन करने के लिए कौन सा प्लेस लेना पड़ता है? डेसिमल के बाद दो प्लेसेस, क्योंकि पहला प्लेस टेंस का आएगा, टेंथ पार्ट्स का आएगा, और उसका अगले प्लेस हंड्रेड्स पार्ट्स का आएगा. ठीक है जी. तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मुझे 42 100 पार्ट्स मेरे पास हैं. लेकिन आपको प्लेस वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी एक प्लेस के ऊपर दो डिजिट्स आ जाती हैं, तो हम जो उसकी लेफ्ट वाली डिजिट है उसको एक प्लेस आगे मूव कर देते हैं लेफ्ट की साइड पे. तो क्योंकि 40 हंड्रेड्स जब मिलाए जाएंगे तो 4 टेंस बन जाएंगे. ठीक है. तो ये आसान कॉन्सेप्ट है, आपको आता है. तो वही कॉन्सेप्ट हुआ है, जब 42 हंड्रेड्स थे तो हमने 2 लिख दिया हंड्रेड्स के कॉलम में और 4 लिख दिया टेंस के कॉलम में. तो जब आप प्लेस वैल्यू मिटाएंगे तो आपको क्लियरली यहां पे नजर आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.42, क्योंकि 1 आपके पास होल कुछ भी नहीं है तो वहां 0 आ गया, और पॉइंट लग गया क्योंकि अब आप पार्ट्स लिखने जा रहे हैं, और 42 बता रहा है कि 42 हंड्रेड्स. ठीक है जी. ये स्किल है बहुत आसान सी. इसके एक दो सवाल और डिस्कस करते हैं. चलिए जी.
ठीक है जी, आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगेन इसके ना 100 पार्ट्स हैं इस फिगर के, और 100 में से कितने, 10, 20, 30 और 31 आपके पास हमने लिए हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 31 हंड्रेड्स। और हंड्रेड्स लिखने के लिए हम डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उनको लेंगे और 3 और 1 लिखेंगे। मैं गलत आंसर देता हूं ताकि हम इसका सॉल्यूशन देख सकें। ये लीजिए जी, ठीक है जी। 31 हंड्रेड्स लिखने थे हमें, 31 हंड्रेड्स। अगेन मैं कह रहा हूं कि जब हमें पार्ट्स लिखने होते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद के प्लेसेस को हम पार्ट्स लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। 31 हंड्रेड्स लिखने थे तो हमने 30 लिख दिया टेंस के कॉलम में और 1 लिख दिया हंड्रेड्स के कॉलम में। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया, 0.31। इसी तरीके से इसका आंसर भी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अगेन हंड्रेड्स में से आपके पास कितने शेडेड हैं, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये 35 हंड्रेड पार्ट्स हैं। तो हमने जीरो लगाया कि भाई होल पार्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया ताकि पता चले कि अब जो हम लिखने वाले हैं वो पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, 10 वाले पार्ट्स कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 3 टेंथ पार्ट्स हैं। तो हमने टेंथ के कॉलम में लिख दिया 3, और उसके अगला कॉलम होता है हंड्रेड्स का, क्योंकि ये जो एक छोटा है ये 100 पार्ट है। तो इस जैसे कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है कि आपके पास 3 टेंथ पार्ट्स हैं और 5 हंड्रेड पार्ट्स हैं। ठीक है जी। लास्ट एक और क्वेश्चन इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे, जैसे कि ये, व्हाट डेसिमल नंबर इज इलस्ट्रेटेड। अब आप अगर देखें तो इस पूरी फिगर को कितने पीसेस में तोड़ा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीसेस में तोड़ा गया है। और उन 10 में से कितने लिए गए, 6 पीसेस लिए गए। इसका मतलब है पूरी फिगर हमारे पास एक भी नहीं है, तो जीरो। उसके बाद हम पार्ट्स लिखने जा रहे हैं तो डेप पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास कितने, 10 में से 6 हैं, मतलब 6 टेंथ्स हैं। तो टेंथ पार्ट का प्लेस, डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है वो टेंथ पार्ट्स का होता है। कितने टेंथ पार्ट्स हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो हमने सिंपल जाके टेंथ के प्लेस के ऊपर 6 लिख दिया। अब हमें ना डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत है ना कुछ लिखने की जरूरत है, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है वो टेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। सो आई होप ये स्किल आपको समझ में आ गई होगी। कोड बता चुका 423। जल्दी से जाइए एक्सेल पे इसको सर्च कीजिए और इसको मास्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।